मुझे आज अपनी गलती का एहसास हो रहा है जी, कि हमने समधी जी के साथ कितना गलत व्यवहार किया। सच ही कहते हैं, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। तुम सही कह रही हो अंकिता की माँ। आज हमारे कर्मों की सजा हमारी बेटी को मिल रही है। यह सावित्री और उमेश जी हैं। उमेश जी सरकारी इंजीनियर हैं और सावित्री जी एक हाउसवाइफ हैं, जो आज आंगन में बैठे अपनी गलती पर पछता रहे हैं। आइए जानते हैं उन्हें अपनी गलती का एहसास कैसे हुआ। आज से 6 साल पहले उनके बेटे दीपक की शादी पास के शहर में रहने वाले प्रकाश जी की बेटी सौम्या के साथ तय हुआ था और शादी में उनकी सभी मांगों को सौम्या के पिता ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। सौम्या एक सीधी साधी और घरेलू लड़की थी। विवाह की सारी तैयारियां शुरू हो गई, कपड़े गहने सभी खरीदे जाने लगे। तभी उमेश जी ने अपने रिश्तेदारों की बात में आकर विवाह मैरिज हॉल की जगह 5 स्टार होटल में रखने की शर्त रखी और कहा कि अगर आपने यह व्यवस्था नहीं की तो यह शादी नहीं हो सकती। सौम्या के पिता ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उमेश जी अपनी बात पर अड़े रहे। उमेश जी ने कहा, मैरिज हॉल अपनी हैसियत के बराबर नहीं है। लोग क्या कहेंगे कि कहाँ रिश्ता कर लिया। एक ही बेटा है मेरा और बेटी की शादी रोज रोज थोड़ी ही होती है। शादी के कार्ड बढ़ चुके थे और बहुत सारी शादी की तैयारियां भी हो चुकी थी। इसलिए सौम्या के पिता ने किसी तरह कर्ज लेकर 5 स्टार होटल बुक कर लिया। शादी का दिन था और दीपक की बारात नाचते गाते होटल पहुंच गई। शादी का कार्यक्रम भी शुरू हो गया, लेकिन तभी उमेश जी का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। चिल्लाते हुए बारात वापस ले जाने की बात करने लगे। सौम्या के पिता ने उन्हें समझाते हुए कहा कि समधी जी, आप बिना वजह नाराज हो रहे हैं। आप पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। आपके बताए अनुसार ही हमने सारी व्यवस्था की थी, लेकिन होटल वालों का कहना है कि कुछ लड़कों ने बहुत सा खाना बर्बाद कर दिया, जिससे खाना कम पड़ गया। क्या हो गया, शादी विवाह में तो ये सब होता है, और अब क्या मेरे रिश्तेदार भूखे ही रहे? उमेश जी ने गुस्से में कहा। सौम्या के पिता और उसके भाई ने किसी तरह स्थिति को संभाला और शादी हो गई। शादी के बाद भी सौम्या के ससुराल वालों की मांगें खत्म नहीं हुई। सौम्या ने इस बारे में जब अपने पति दीपक से बात की तो उसने कहा, मैं इस सब के बीच में नहीं पड़ना चाहता। दहेज के इस लेन देन में एक बेटी को उसके माता पिता भाई बहन के प्यार से जरूर दूर कर दिया था। सौम्या शादी के बाद कभी अपने मायके नहीं जा सकी। जब भी उसके मायके जाने की बात करने के लिए सौम्या के पिता आते तो उन्हें कोई न कोई बहाना बनाकर लौटा दिया जाता या कोई नई डिमांड बता देते। सौम्या के ननद की शादी में प्रकाश जी को ढेरों सामान की लिस्ट पकड़ा दी गई। यह कहकर कि समधी हैं, इतना तो करना ही चाहिए। सौम्या के पिता भी बेटी के प्यार और उसका घर बसा रहे इस मोह में सब करते जा रहे थे। सौम्या के ननद के विवाह के 2 दिन पहले ही प्रकाश जी सारा सामान लेकर सौम्या के ससुराल पहुंच गए। सामान को देखकर सौम्या की सास बोली, ठीक है, हमें क्या पता था कि आपकी पसंद ही ऐसी है, नहीं तो हम लोग खुद ही पसंद कर ले। ना साड़ियों का रंग अच्छा है, ना गहने की डिजाइन, और गहने भी कितने हल्के हैं। बेटी के लिए तो कभी आप दिल खोलकर खर्चा ही नहीं करते। हमारा क्या, लोग तो यही कहेंगे कि कैसे पिता हैं। बेटी के सम्मान और समाज के मान मर्यादा की भी चिंता नहीं है। सौम्या के पिता कुछ बोल नहीं सके, चुपचाप सिर नीचे किए बैठे रहे। लेकिन आज सारे रिश्तेदारों के सामने अपने पिता की बेइज्जती सौम्या को बर्दाश्त नहीं हुई और बोली, मम्मी जी, समाज के मान मर्यादा की चिंता क्या सिर्फ मेरी पिताजी को या अब मेरे मायके वालों को होना चाहिए? आप लोगों को इस बात की कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। सारे रिश्तेदारों के सामने आपने यह तो कहा कि यह अच्छा नहीं, वह अच्छा नहीं, यह नहीं लाए, वह नहीं लाए, लेकिन क्या पिताजी से एक बार भी उनका हाल समाचार पूछा? किसी ने भी उनके चाय नाश्ते के लिए पूछा? क्योंकि आप लोग मेरे पिताजी को अपना समधी नहीं नौकर समझते हैं, और मुझे तो इस घर की एक काम वाली बाई से भी कम समझा जाता है। जब जिसका मन में आए मुंह उठाकर कुछ भी कह देता है। कुछ खराब हुआ तो सौम्या और कुछ अच्छा हुआ तो आप लोगों ने किया है। सौम्या का इस तरह जवाब देना आज सावित्री जी को बहुत बुरा लग गया, और वह भी जब सारा घर मेहमानों से भरा हो। सावित्री जी ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा कि देखा समधी जी, ऐसे तेवर हैं आपकी लाडली के। वह तो हम जैसे लोग हैं जो इनका गुजारा हो रहा है, नहीं तो किसी और घर में होती तो कब के घर के बाहर निकाल देते, और आप समझते हैं कि हम लोग ही बुरे हैं। अपनी लाडली को मुंह चलाने के साथ कुछ अच्छा संस्कार भी दे देते तो अच्छा होता।
यह सब क्या हम अपनी बेटी को नहीं दे सकते? आप लोगों की तरह कंगाल थोड़ी हैं कि शादी में बारातियों को खाना भी नहीं खिलाएं। ले जाइए आप यह सब। हमने तो यह सब इसलिए कहा था कि अंकिता के ससुराल वालों को यह ना लगे कि उसकी भाभी के मायके वाले भी किसी से कम हैं। आपकी बेटी ने जो आज हमारी बेइज्जती की है, उसके बाद हम सौम्या को नहीं रख सकते। आप यह सारा सामान और अपनी बेटी को लेकर चले जाइए। सौम्या के पिता प्रकाश जी ने सावित्री जी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। धीरे धीरे बात बढ़ती ही गई। तभी वहां सौम्या के ससुर और उसके पति दीपक आ गए। उनके सामने सावित्री जी और उनके रिश्तेदारों ने सौम्या को गलत बताया। दीपक ने कहा, सौम्या, तुम इसी समय अपने पिता को घर से बाहर निकालो और तुम अपने सारे रिश्ते इनके साथ खत्म कर दो, तो ही तुम इस घर में रह सकती हो, नहीं तो तुम चली जाओ यहाँ से। मैं अपने माता पिता का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। सौम्या ने कहा, बहुत अच्छे विचार हैं तुम्हारे दीपक। तुम्हारे माता पिता हैं और मेरे माता पिता कुछ भी नहीं। तुमने तो सच जानने की भी जरूरत नहीं समझी। पिताजी की तो छोड़ो, तुम्हें तो मेरे सम्मान की भी परवाह नहीं है, वरना तुम इस तरह की बातें नहीं करते। और तुम चाहते हो कि मैं अपने पिता से सारे रिश्ते खत्म कर लूं, तो यह भी सुन लो, पिता के साथ मेरा रिश्ता भगवान ने जोड़ा है। वह मेरे पिता हैं, जन्मदाता हैं। मैं चाहूं तो भी यह रिश्ता नहीं खत्म कर सकती। हाँ, आज मैं तुमसे सारे रिश्ते जरूर खत्म करती हूँ। मैं भी अपने सम्मान को रोज मारते मारते थक गई हूँ। अब और जिंदा लाश बनकर नहीं रह सकती, और रहूं भी किस लिए? घर के लिए जहाँ मेरी कोई कदर ही नहीं है। मेरी सेवा, मेरे प्यार का कोई मोल नहीं है। सिर्फ तुम्हारे घर वालों की सेवा करती हूँ और तुम्हें बिस्तर का सुख देती रहूं। क्या मेरा सिर्फ इतना ही वजूद है तुम्हारी नजरों में? तो मैं आज इसे भी खत्म करती हूँ। और हाँ दीपक, मांग में सिंदूर तो कोई भी भर सकता है, लेकिन जो दिल के खालीपन को भरे, वही सही मायने में जीवन साथी होता है। सौम्या के पिता ने सबको बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं था। सौम्या के ससुराल वाले उसका घर टूटने का सारा दोष उसके पिता प्रकाश जी पर लगाने लगे। सौम्या के पिता ने सौम्या को भी समझाया, बेटा 2 दिन बाद घर में शादी है। लोग आएंगे, जब सबको पता चलेगा कि घर की बहू ही घर में नहीं है, तो क्या सोचेंगे? क्या इज्जत रह जाएगी समाज में उमेश जी की और सावित्री जी की, इस घर की? कैसी कैसी बातें करेंगे लोग तुम्हारे बारे में। पहले अंकिता की शादी हो जाने दो, फिर यह सब देख लेंगे। मेरा क्या बेटा, तुम्हारा घर बसा रहे इसलिए तो यह सब सहता आया हूँ। तुमसे प्यारा मुझे अपना सम्मान थोड़ी है। अपने पिता की बातें सुनकर सौम्या के आंसू नहीं रुके, लेकिन आज उसने अपने पिता के और अपने सम्मान से कोई समझौता नहीं करने का सोच लिया था। सौम्या अपने 3 साल के छोटे बच्चे और अपने पिता का हाथ पकड़कर उस घर को छोड़कर चली गई। सौम्या के जाते ही लोग उसके बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगे। दीपक और उसके माता पिता सहानुभूति के पात्र बन गए, लेकिन समय सबके साथ न्याय अवश्य करता है। जो तकलीफ सौम्या और उसके मायके वालों ने सहा, आज उसी का समय ने जवाब दिया। अंकिता की बारात दहेज को लेकर हुई बहस की वजह से वापस चली गई। यह कहना उचित तो नहीं होगा कि जैसी करनी वैसी भरनी, क्योंकि एक और बेटी का घर इस दहेज के दानों ने निगल लिया। एक और परिवार का सम्मान बिखर गया। ऐसे ही न जाने कितने घर इस दहेज के दानों ने निगल लिए, कितनी जिंदगियां बर्बाद कर दी और कितनों को जिंदा जला दिया। कब तक और क्यों हम इस दानों को पालते रहेंगे? बेटा हो या बेटी, क्या वह अपनी मेहनत से अपने लिए रोटी नहीं कमा सकते? हम यह क्यों भूल जाते हैं कि पैसा चाहे जितना भी किसी के पास क्यों न हो, खाता वह रोटी ही है, पैसा नहीं खा लेता। हाँ, खाने के तरीके अवश्य बदल सकता है। अब तो बस यही इच्छा है कि दहेज के दानों को पालना बंद करें और अपने बच्चों को शिक्षा दें, ताकि वह खुद अपना भार स्वयं उठा सकें और हमें उनके लिए दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों को पालना ना पड़े। शिक्षा से ही दहेज प्रथा जैसी कुरीति का अंत हो सकता है। तो अपने बच्चों को शिक्षित करें और एक स्वस्थ समाज की नींव रखें।